दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक कटोरी सरसों तेल वाला जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी चल रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसे एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान शनिदेव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप शनिवार के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य से भी अगर इस उपाय को करेगा तो उसे इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों के तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है। रातों रात भगवान शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, देखिए, अगर आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, जल्दी से जल्दी अगर आपको धनवान बनना है, तो शनिवार का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि साल 2024 का जो साल है यह भगवान शनिदेव का ही साल है। और शनिदेव की कृपा अगर आपको मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना, वह सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं। और शनिदेव जो हैं, ये व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटिव कोई भी वर्क आप करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, धन कमाने के लिए, उसके स्वामी जो हैं ये भगवान शनिदेव हैं। तो जो लोग अपने जीवन में अपने व्यापार को
अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता बहुत कोशिश करने से, बहुत उपाय करने से, बहुत कुछ करने से भी दूर नहीं हो रही थी, वह शनिवार वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, भगवान शनिदेव जो हैं, यह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम भगवान शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है। लेकिन एक तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए व्यक्ति से, या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की कोई भी महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि ढैया, अगर ऐसा जीवन में व्यक्ति के होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी प्रकार की महादशा से भी अगर परेशान हैं, तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं है। उन्हें भी शनिदेव को इस दिन जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और अगर यह रुष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख भी बहुत व्यक्ति के पड़ जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार शनिवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनि की 7.5 शनि ढैया, शनि की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में है वह दूर होगी, और शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर सरसों का तेल लेना है। अब आपको बता दें, सरसों का तेल शनिदेव से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव जी को सरसों का तेल अति प्रिय है। पौराणिक कहानियों के अनुसार रामायण काल में लंकापति रावण ने अपनी शक्तियों के बल पर जब शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था, माता सीता के हरण के बाद जब प्रभु राम के कहने पर हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए लंका पहुंचे, तो वहां उन्होंने शनिदेव को रावण की कैद में देखा। शनिदेव के आग्रह करने पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया और उछाल करके लंका से बहुत दूर फेंक दिया। हनुमान जी के शनिदेव को इस तरह दूर फेंकने से उन्हें काफी चोट आई थी। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला और शनिदेव बजरंग बली से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकट हर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से लेकर आज तक शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। इसीलिए जो है कि इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, तो भगवान शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होते ही होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान लीजिए। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है ना। उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको चुटकी भर काला तिल अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है, ये लेकर आपको जाना है भगवान शनिदेव के मंदिर में, आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है। तो देखिए, यहां पर बहुत सारे ऐसे भक्त भी होंगे जो ये प्रश्न करेंगे कि हमारे घर के आसपास भगवान शनिदेव का मंदिर है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो देखो, अगर आपके घर के आसपास भगवान शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो आप यह एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक लेकर अपने घर के आसपास के नजदीक वाले पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पर आप जाएं है ना,
और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और उसके बाद तेल चढ़ाना है, ना उनकी मूर्ति प्रतिमा पर। और उसके बाद आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाना है और भगवान शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं। व्यक्ति को दंड देने का काम भगवान शनिदेव का ही है। तो बहुत ही उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूं, धन को लेकर परेशान हूं। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है, लेकिन मेरे जितने भी जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त करूं, धन को प्राप्त करूं। कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूं, ऐसी प्रार्थना कर लेना। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर देना, एक दीपक जला देना। बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाता है। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो देखिए, शनिवार का दिन तो बहुत उत्तम होता ही है और आषाढ़ का शनिवार तो बहुत ही उत्तम है। तो ये उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको शनिवार वाले दिन विशेष कर करना है। तो देखिए, शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, कभी भी शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, कोई शनि दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, उसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। बहुत अच्छा कि आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वह किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के सारे कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता तो हैं ही, और अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में ता है ना, हर प्रकार का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, है ना। सरसों के तेल का मान लीजिए आपने एक दीपक लिया, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है शनिवार के दिन शाम के समय में। शनिवार जिस दिन है, देखिए, जो लोग शाम के समय में उपाय नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वह लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए, कभी भी आपको शनि दोष परेशान नहीं करे देगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब